Hello, my young explorers. Welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So, let us begin with the chapter number 8 of grammar, and the name of the chapter is verbs. Right? So, verbs. What are verbs? Verbs are basically the action words, the activities that we perform, all the doing words, they all are known as the verbs, right? So let us read the chapter and see that what they are telling us about the verbs. So verbs are words which are used to describe actions. They are also called action words or the doing words. जैसे कि मैंने आपको भी बताया, वर्ब्स जो है वो ऐसे वर्ड्स हैं जो कि एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किए जाते हैं, राइट? दे आर ऑल्सो कॉल्ड एक्शन वर्ड्स और डूइंग वर्ड्स। उन्हें हम एक्शन वर्ड्स या फिर डूइंग वर्ड्स के नाम से भी जानते हैं, राइट? सो नाउ दे से रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो द पिक्चर्स। सो यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हैं, लेट्स रीड देम। मोहित eats his lunch. The boy drinks water. Ram reads a book. Nikhil walks in the morning every day. The girl sings a song. He makes a painting beautifully. Right? So, after that, in the above sentences, the words eats, drinks, reads, walks, sings and makes are action verbs. तो इन सभी सेंटेंसेस में हमने देखा कि कुछ हाईलाइटेड वर्ड्स थे, राइट? जैसे कि ईट्स, ड्रिंक्स, रीड्स, वॉक्स, सिंग्स एंड मेक्स, और ये सभी हमारे एक्शन वर्ड्स हैं, राइट? These are called verbs. All the action words or doing words are called verbs. तो इन्हीं को हम verbs के नाम से जानते हैं. So, they prove होता है कि जितने भी action words हैं या फिर doing words हैं, उन्हें हम verbs के नाम से जानते हैं. Right? Next. Now read the following sentences. तो अब जल्दी से इन सारे ही sentences को पढ़ते हैं. A verb is also used to say what person, animal or thing is. तो एक verb जो है वो ये बताने के लिए भी यूज किया जाता है कि एक person, animal या फिर thing क्या कह रहा है, right? So, if we say my pen is blue, the grapes are sour, she is wise, right? सो हमने देखा कि हमें इन सब से पता चला कि एक्चुअली जो ये थिंग्स हैं ये क्या है, राइट? सो दैट इज बिकॉज ऑफ दीज आर्टिकल्स व्हिच आर प्रेजेंट हियर, लाइक इज, आर एंड इज, राइट? मूविंग अहेड, they have explained us in detail in the given sentences the words is and are tell what the pen is or what the grapes are or what she is, right? So इनसे हमें ये पता चला कि जो पेन है वो कैसा है, right? जो grapes हैं वो कैसे हैं और जो लड़की है she वो कैसी है, right? So these words do not refer to any action, rather say what the people and things are. तो ये वर्ड्स जो हैं ये किसी भी एक्शन को डिफाइन नहीं करते हैं, राइट? ये एक्चुअली हमें बताते हैं कि जो नाउन्स उस सेंटेंस में प्रेजेंट हैं वो एक्चुअली क्या है, राइट? सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द वर्ब्स, और इन्हें भी हम वर्ब्स के नाम से ही जानते हैं, राइट? अदर सिमिलर वर्ब्स आर am, was, were, will, shall, etc. ये भी हमारे कुछ verbs है, right? Next, now read the following sentences. तो अब जल्दी से इन sentences को पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या बताते हैं. So, a verb also tells us what a person, an animal or thing possesses, right? So, एक verb जो है वो हमें ये भी बताता है कि
जो पर्सन, एनिमल या थिंग है उसके पास क्या चीज है, व्हाट इज द रिलेशनशिप of that thing with the another thing in the sentence, right? So Satya has a bat, the girls have umbrellas in their hands, we had a cricket match yesterday, राइट? सो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स है हैज, हैव एंड हैड, ये हमें रिलेशनशिप बता रहे हैं बिटवीन सत्या एंड बैट, गर्ल्स एंड अम्ब्रेलाज, वी एंड क्रिकेट, राइट? सो इन द अबव सेंटेंसेस द वर्ड्स हैज, हैव एंड हैड टेल अस व्हाट सत्या, गर्ल एंड वी हैव और possess, राइट? सो इन सभी सेंटेंसेस में ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स थे इन्होंने हमें बताया कि सत्या, गर्ल्स और वी के पास क्या चीज है या फिर उनका किस चीज के साथ रिलेशनशिप दिखाया जा रहा है सेंटेंस में, राइट? दीज आर ऑल्सो कॉल्ड वर्ब्स, कि इन्हें भी हम वर्ब्स के नाम से ही जानते हैं, राइट? नेक्स्ट, नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो अब यहाँ पर कुछ और सेंटेंसेस हैं, जल्दी से इन्हें पढ़ते हैं। अ वर्ब मे बी मेड अप ऑफ ओनली वन वर्ड और मोर देन वन वर्ड, कि जरूरी नहीं है कि एक वर्ब एक ही वर्ड की हो, वो एक से ज्यादा वर्ड्स की भी हो सकती है, राइट? जस्ट लाइक रंजन इज राइटिंग अ स्टोरी। इन दिस सेंटेंस द वर्ब is writing, it is made up of two words is and writing, right? तो इस सेंटेंस में जो वर्ब है is writing, right? ये दो वर्ड्स को मिलाकर बना है जो कि है is और writing. After that, the children are playing in the park. So in this sentence, the verb is are playing. It is made up of two words are and playing, right? So इस सेंटेंस में जो वर्ब है आर प्लेइंग वो एक्चुअली दो वर्ड्स को मिलाकर बना है जो कि है आर एंड प्ले, राइट? सो दैट वाज ऑल अबाउट द चैप्टर वर्ब्स. I hope you all found it very clear and very easy to understand. So that was all from my side. I hope you all enjoyed it. Thank you so much and have a great day ahead.